डियर स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम नए पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ 10 उड़न परी सुनीता विलियम्स के बारे में है। यह पाठ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रस्तुत करता है। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है वैज्ञानिकों का परिचय देना। बच्चों, इन पाठों के द्वारा ही हमें कई वैज्ञानिकों के बारे में पता भी चलता है और वैज्ञानिकों को सम्मान देना और इनको पढ़कर उनके गुणों को अपनाना एक प्रकार से उन्हें सम्मान देना भी कहलाता है। इसके साथ साथ इसका तीसरा उद्देश्य है अंतरिक्ष के रोचक अनुभवों को प्राप्त करना, यानी अंतरिक्ष में किस प्रकार वहाँ लोग रहते हैं, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या होती है, क्या चीज़ें उनमें परिवर्तन आता है, यह सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती है। इसके साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना सबसे प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। वैसे तो बच्चों, वर्तमान में आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने अपने कदम रख चुकी हैं और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष का क्षेत्र भी महिलाओं से अछूता नहीं है। चलिए अब हम हमारी उड़न परी सुनीता विलियम्स के बारे में जानते हैं। बच्चों, भारतीय संस्कारों को पूरे विश्व में सम्मान दिया जाता है। पश्चिमी देशों में भी भारतीय संस्कारों के प्रति आकर्षित होते हैं। माता पिता को सम्मान देना, सत्य के लिए संघर्ष करना, गरीब व कमजोर व्यक्ति की सहायता करना आदि ऐसे ही संस्कार है जो मनुष्य को महान बनाते हैं। हमें अच्छे संस्कारों का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। यह पाठ अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के जीवन और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रस्तुत करता है तथा अंतरिक्ष संबंधी उनके उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताता है। सफल अंतरिक्ष वैज्ञानिक की सूची में सुनीता विलियम्स का नाम प्रमुख है। इस पाठ का उद्देश्य अंतरिक्ष के रोचक अनुभवों से बच्चों को अवगत कराना तथा महिलाओं तथा बच्चियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। डॉक्टर सुनीता एल विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, यानी वह भारतीय मूल रूप से वे भारतीय हैं। वह एक एस्ट्रोनॉट है तथा अमेरिकन नेवी में अधिकारी है। उन्हें स्पेस स्टेशन के अंदर उड़ने का काफ़ी अनुभव है, इसी कारण उन्हें उड़न परी कहा जाता है। बच्चों, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या मूल रूप से भारतीय हैं। वे गुजरात के मंगरोला के रहने वाले हैं। वे पेशे से एक डॉक्टर है। सुनीता विलियम्स की माँ बोनी जालोलकर पांड्या सिल्वेनियाई है। सुनीता के पति का नाम माइकल जे विलियम्स है। सुनीता विलियम्स अमेरिका में पली बढ़ी है, परंतु उन पर पिता के भारतीय संस्कारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। वे भारतीय संस्कारों को बहुत सम्मान देती हैं। वे जब भी अंतरिक्ष यात्रा पर जाती हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति तथा श्रीमद् भागवत गीता अपने साथ ले जाती हैं। उन्हें भारतीय भोजन भी बहुत पसंद है। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली विश्व की पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है। मैडम, उन्होंने अपने 2 स्पेस मिशन में 332 दिन स्पेस में व्यतीत किए। सन 1998 में नासा ने एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में सुनीता विलियम्स का चयन किया। अंतरिक्ष यात्री के रूप में सुनीता विलियम्स के अनुभव बहुत ही रोचक है। वैज्ञानिक अनुसंधान के पश्चात पता चलता है कि शून्य ग्रेविटी में स्पेस स्टेशन के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए चलना नहीं पड़ता है, अपितु उड़ना पड़ता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखना भी बच्चों एक सुखद अनुभव है। अंतरिक्ष से केवल समुद्र तथा पहाड़ अलग अलग दिखाई देते हैं, बाकी दुनिया एक जैसी दिखाई देती है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान नाखून और बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्पेस स्टेशन में त्वचा की झुर्रियाँ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद यह वापस उभर जाती हैं। स्पेस में जाने के बाद रीढ़ की हड्डी भी बढ़ जाती है, परंतु पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है।
सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उनकी इच्छा थी कि वे पशु चिकित्सक बने, परंतु आज वे विश्व की सफल अंतरिक्ष वैज्ञानिक की सूची में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। सुनीता विलियम्स बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। वे अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त नौसेना पोत चालक है, हेलीकॉप्टर पायलट है, गोताखोर और तैराक भी है। सकारात्मक सोच की सुनीता विलियम्स कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास को बहुत महत्व देती है। उन्हें सीधा साधा जीवन बहुत पसंद है तथा पारिवारिक संबंध उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। बच्चों, भारतीय संस्कारों को पूरे विश्व में सम्मान दिया जाता है। सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, समर्पण, सम्मान आदि के गुण भारतीयों के श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।